माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुसुखा त्वमेव वेदां त्वमिनां त्वमेव सर्वं मम देव। कार्तिक महात्मा अष्टम अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाय। कार्तिक महात्मा का वशिष्ठ लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, है राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चौंदबा बनाए, बंधन पर व फूलों से सुसज्जित करे, चंबर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन चारों द्वारपाल को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की बड़ा जोड़ में चारों रंग द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनाए, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु निद्रा से उठे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु जी की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन स्वयं तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुए उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी सदापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के जो जन्म के पाप 100 जन्म के पाप भूल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्त को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा दे। व्यक्ति पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों के वरदान दिया था और सत्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वो अक्षय फल को देने वाला है। इसलिए व्यक्ति 3 या 1 ब्राह्मण को पत्नी सहित सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोग की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो।
इसी पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भजन करें। इसी तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त होता है।